मैं शून्य हूँ, मैं सर्वसर्वा हूँ, मैं आदि हूँ, अंत हूँ, अनंत हूँ, काल हूँ, कर्म हूँ, अतीत हूँ, भविष्य हूँ, आकाश हूँ, पृथ्वी हूँ, तारे गण मैं हूँ, सबकी शक्ति हूँ, माँ हूँ, मैं अनदोनी। पूर्वजों ने सदियों पूर्व बताया, आकाश धरती के सृजन से पूर्व सृष्टि के नाम पर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली, सर अर्थात शून्यकाल। अतः सृष्टि के सृजन के पूर्व काल को शून्य काल कहते हैं। सर अर्थात शून्य, शून्य ही शक्ति है। शून्य के महत्व को हमारे पूर्वजों ने सदियों पूर्व समझ लिए थे। इसी सृष्टि के सृजन से पूर्व जो शक्ति विद्यमान थी उसे हीबू ग्योबू कहते हैं, उसी को दोनी कहते हैं। शून्य काल को समझ पाना मनुष्य के लिए असंभव सा है। सर अर्थात शून्य काल के बाद जो काल आता है उसे मीमी आने कहते हैं। मीमी आने अर्थात जीमी जैमा, यानी कुछ भी नहीं। शून्य काल के बाद मीमी आने अर्थात जिम जैमा उस समय को कहते हैं जब हीबू ग्योबू की शक्ति द्रव्य और अस्पष्ट अवस्था में होती थी। फिर उसी समय धीरे धीरे हीबू ग्योबू की शक्ति के केंद्र से ठोस और स्पष्ट आकार बनने लगा। यही ngurngum ane के रूप में विकसित हुई। ngurngum ane ही शक्ति का स्रोत है। इसके बाद मंद मंद ध्वनि फैलने लगी। जिसे गौर रुमदू कहते हैं। ध्वनि की गूंज जब चारों ओर सुनाई देने लगी तब ngurngum ane सृष्टि के सृजन के लिए धीरे धीरे तैयार होने लगी। तभी से समय का परिक्रमा आरंभ हुआ। उसे ही कोलू और कुरियुम कहते हैं। ध्वनि की गूंज के प्रभाव से ngurngum ane सृजन के लिए अधिक क्रियाशील हो गई। ngurngum ane सृजन के लिए क्रियाशील तो हो गई, लेकिन कुछ सृजित नहीं कर पाई। इसीलिए अनदोनी प्रकट होती है। सृष्टि की सृजन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए परमात्मा अनदोनी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण देवी के रूप में प्रकट होती है।
सृष्टि की सृजन करने के लिए अनेदोनी स्वयं दो रूप में अवतरित होती है। पुरुष रूप में हीबू, और स्त्री रूप में क्योबू। अनेदोनी ने हीबू क्योबू को आशीर्वाद दिया और दोनों को सृष्टि सृजन के कार्यभार को सौंप दिया। अनेदोनी से आशीर्वाद पाकर हीबू क्योबू दोनों ने सृष्टि के सृजन से संबंधित चिंतन, मनन और विचार विमर्श करने लगे। दोनों ने अपनी समझ से सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए प्रयास किए। हीबू क्योबू ने द्रव्य कोमल अवस्था वाली ngurmum आने को सृजन करने के लिए न्यूबू की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि ngurmum आने को सृष्टि का रूप देने के लिए न्यूबू की सहायता के बिना संभव नहीं था। इसलिए हीबू ने सूरियम को आह्वान किया और क्योबू ने उरियम को आह्वान किया। सूरियम अर्थात वायुमा, उरियम अर्थात जलमा, दोनों हीबू और क्योबू के आह्वान से प्रकट होती है। वायु और जल माने सृष्टि सृजन की प्रक्रिया को कराने के लिए न्यूबू का सृजन किया। सृष्टि सृजन की विकास यात्रा में यह प्रथम न्यूबू है, इसलिए न्यूबू की शक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है। वायु माँ, जल माँ की सहायता से हीबू और क्योबू ने जो प्रथम न्यूबू का सृजन किया उसे हम सूर्यनिखी कहते हैं। सूर्यनिखी ने ngurmum आने को सृजन करने के लिए शक्ति प्राप्ति के लिए अनेदोनी को प्रार्थना करता है।
मुखी को आनेदोनी ने आध्यात्मिक अर्थात फूल की शक्ति से परिपूर्ण मैया प्रदान की। इसी शक्ति के द्वारा नरमुम आने को सृजन करने के लिए आनेदोनी ने आज्ञा दी। तब से सूर्यमुखी ने उलबेनम आरंभ कर दिया। इसके बाद लोगों की सहायता से नरमुमा ने कोमल द्रव्य अवस्था से विकसित होकर आकाश तत्व बना तारागण बनकर आकाश में चमकने लगी, जैसे करलुम पुम्बुम, करदावैनी, कर्ता दिव्यो, करसी करनी, कर्मो कार्यो आदि। मरगुम आने के केंद्र से जो ठोस आकृति बनी वो है बलतला, जो शक्ति का स्रोत है। उसी शक्ति को अर्जुन कहते हैं, इसलिए बलतला को अर्जुन अने भी कहते हैं। और अर्जुन अने ही दोनी है। उसी की शक्ति से ब्रह्मांड में नवग्रह अपने अपने स्थान पर केंद्रित होकर भ्रमण करते रहते हैं। जंतरुलम को सजीव धरती का रूप देने के लिए सभी दिव्य शक्ति एक होकर नीचे उतर जाती है। अनरदोनी जंगरंगदोनी बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देती है। पूर्वजों ने बताया कि दोनी के अनेक रूप हैं। उन्हीं अनेक रूपों में से कुछ रूप हैं जो धरती की सृजन के लिए सहायक रहे, जैसे जंगरदोनी के समय में रात और दिन का आरंभ हुआ। जंगरदोनी के आने से रात अंधेरी और दिन उजाला होने लगा। हिवुयु लोमा बनकर कोमल द्रव्य अवस्था वाली पृथ्वी पर हिरदोला को समर्पित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी पत्थर बनते हैं। निर्जीव कठोर पत्थर में नवसृजन की संभावना नहीं रहने से ग्योगुआ ने ग्योगु लोमा बनकर हिंतदोला को पृथ्वी को अर्पित करती है। जिससे मिट्टी बनी। फिर भी कुछ भी
उग नहीं पाया। इसलिए हीबू ग्योबू दोनों परेशान थे। हीबू ग्योबू ने परम सत्ता माँ को सहायता के लिए आह्वान किया। दोनों के सामने आने-दोनी प्रकट होकर धरती को सजीव बनाने के कार्य तुम दोनों को करना है, ऐसी आज्ञा देती है। हीबू ग्योबू पृथ्वी में जीवन को संभव बनाने के लिए हिंतअन को आह्वान करते हैं। दोनों के आह्वान से हिंतअन प्रकट होती है। और पृथ्वी पर जीवन आरंभ करने की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ऊसर मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए हिंतअन जानती है कि सृष्टि में सजीवता लाने के लिए न्यूबू के बिना संभव नहीं है। इसीलिए सूर्यनियम को हिंतअन आह्वान करती है। सूर्यनियम सृष्टि में सजीवता लाने के लिए सूर्यपादा को आज्ञा देती है। न्यूबू अपने आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न वायु तत्व को सृष्टि को समर्पित कर दिया। जैसे ही सूर्यपादा न्यूबू आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण वायु तत्व को सृष्टि को समर्पित करते हैं, वायु तत्व के प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी काले नुमा धुआं के साथ हिलने ढुलने लगता है। पृथ्वी के काले नुमा धुआं से आकाश में जो वातावरण बनता है उसे दोते अबू कहते हैं। काले धुएं से हिंतअन परेशान सी हो जाती है और सहायता के लिए जल माँ को अर्थात यूरेनियम को आह्वान करती है। यूरेनियम ने आह्वान को स्वीकार की और कला झुमरी की सृजन की। कला झुमरी ने वातावरण को सजीव बनाने के लिए जल की सृष्टि की, जिसको हम हई कहते हैं। यही वो क्षण था, वातावरण सजीव उठा, पानी बरसने लगा। निर्जीव पृथ्वी से सजीव पृथ्वी पर जीवन की प्रथम उत्पत्ति को ही तानी कहते हैं। तानी की उत्पत्ति जिग्मा दोनी के समय में हुआ था।
इसीलिए नीमातानी कहते हैं। सजीव धरती की रक्षा के लिए सिरराद को सृजन किया गया। सजीव धरती को संरक्षित, सुरक्षित और सजाने संवारने के लिए आनेदोनी ने सिरराद और हेंतेआने को सौंप दिया। इसीलिए हम अतुस और आयोन्योरो कहते हैं, जो पृथ्वी के संरक्षक हैं। जिग्मादोनी काल के बाद जो काल आता है वह जंगीदोनी काल है। यही वो काल है जब धरती सतरंगी हो जाती है। सोज अर्थात रंगों की उत्पत्ति का काल। सोज रंग अर्थात जैसे कि लाल, पीला, नीला आदि रंग दिखने लगा। हिंतेआने आयोन्योरो की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी में हरियाली छाने लगी। यह सब जिंगीदोनी की कृपा से संभव हुआ। इसके बाद जिंगलादोनी का काल है, अर्थात जिंगीदोनी के बाद जिंगलादोनी। जीवनदायिनी जल के प्रवाह से जिंगलादोनी काल में ही धरती सजीव हो उठी। इसी समय जल माँ ने पानी बरसने दिया। यही वो क्षण था जब पृथ्वी पर सागर, महासागर, नदी, नाले, तालाब, झरना आदि का निर्माण हुआ। इसी तरह वनस्पति और प्राणी जगत के लिए जीवनदायिनी वातावरण बन गया। जिंगलादोनी के बाद जंग्यंगदोनी काल है। यही वो काल है जमीन पर सरीसृप और जीव जंतुओं का भी जन्म हुआ, जैसे ताइंग, साथ ही टेंटपोर, तितली, चींटी, टिड्डा, मक्खी अर्थात तायंग आदि। जिंगीदोनी के समय में ही मक्खी अर्थात तायंग का जन्म हुआ। इसीलिए नियांगतानी कहते हैं। जंग्यंगदोनी के बाद जंगसीदोनी का काल है। जिंगसीदोनी के काल में ही हिव्यू और ग्योव्यू ने आत्मा की उत्पत्ति के लिए दोनों साधना में लीन हो गए। आत्मा की सृजन प्रक्रिया में ऊन अर्थात दोपहर के वातावरण का प्रभाव से मैथ्य उयु अवतरित होता है।
दोनों अर्थात ढलते सूरज के वातावरण के प्रभाव से चुंबते हुए अवतरित होती है। यह दोनों प्रथमात्मा अचिनेत अन्यपोथर के नाम से इस पृथ्वी पर रहती है, जिसे गंगा उल्लू कहते हैं। हिबू और ग्योबू दोनों लगातार साधना करते रहे। तरंगम सुयु अर्थात अंधेरी रात। अंधेरी रात की नकारात्मक प्रभाव से ओपोने अवतरित होता है। इसे पोयुतानी के नाम से जानते हैं। अंधेरी रात को अवतरित होने के कारण पोयुतानी को अंधेरा ही पसंद है, उजाला उसे पसंद नहीं है। उगते हुए सूरज की रोशनी की किरणों के प्रभाव से जो अवतरित हुए हैं वो है नी। यही न्यायुतानी है। पोयुतानी को अंधकार ही पसंद है और न्यायुतानी को उजाला पसंद है। इसलिए पोयुतानी और न्यायुतानी में लड़ाइयाँ भी होती है और पोयुतानी न्यायुतानी से डरते हैं, जलते भी हैं। पोयुतानी के जलन और ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप जिंदक दोनी का काल आता है। पोयुतानी को उजाला पसंद नहीं है, इसलिए संपूर्ण संसार को समाप्त करने की इच्छा से अपनी शक्ति से निदकतानी, उईतानी, जहरीला तानी को अवतरित कराते हैं। और संपूर्ण संसार को जहरीला करने के लिए आदेश देते हैं, जिससे न्यायुतानी भी इसी के साथ समाप्त हो जाए। निदकतानी ने आज्ञा पालन करते हुए संपूर्ण संसार को जहरीला कर दिया। इससे वनस्पति जहरीला हो गया और जीव जंतु मरने लगे। ऐसे समय में न्यायुतानी ने सूर्य देवी से प्रार्थना किया कि संसार को इस जहर से मुक्ति दिला दे। इसमें अतुस हिंत्याने ने भी प्रार्थना किया। न्यायुतानी की प्रार्थना से जिंगतर दोनी का काल आता है। जिंगतर दोनी की किरणों की ताप बहुत अधिक तीव्र और असहनीय है। धरती में व्याप्त जहर को
जलाने के लिए ही जिंगतरदोनी आती है और संपूर्ण धरती उनकी ताप से जलने लगी। उसी की ताप से धरती पर फैली हुई जहर भी जल गई और धरती जहर मुक्त हो गई। लेकिन जहरीला न्यादिक तन कहीं आकाश में बादलों के बीच भागकर छिप गया। धरती के जीव जंतु पशु पक्षी जिंगतरदोनी की ताप को कम करने के लिए अतुसर हिंते आने के साथ आनेदोनी को प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर जलती हुई धरती की आग को बुझाने के लिए जल माँ ने धरती पर पानी बरसा दिया, जिससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त होते होते बच गया। फिर से कुआं, तालाब, नदी, नाले, समुद्र, झरना में पानी भरने लगा। लेकिन कुछ जीव जंतु जिंगतरदोनी के अस्तित्व को ही समाप्त हो जाने की अभिशाप दिया। वही निशाचरी है। अभिशाप के परिणाम स्वरूप नकारात्मक तत्व मूर्ताताम ने जिंगतरदोनी को निगल लिया, जिसे समस्त सृष्टि में अंधकार छाने लगा। इस अंधकार में पोयुतानी के बच्चे आनंद मनाने लगे। न्यायुतानी के बच्चों की आँखों के आगे अंधकार छाने लगा। कुछ भी दिखाई नहीं देने से वे सब बहुत परेशान होने लगे। इस परेशानी को दूर करने के लिए सभी आनेदोनी को प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के साथ साथ अंधेरा को दूर करने की लड़ाई भी लड़ी। इसके परिणाम स्वरूप ताम के पूंछ से जिंगपिंग-दोनी निकल आई। जिंगपिंग-दोनी जिंगतरदोनी के रूप में फिर से प्रकट हुई, जिसकी रोशनी जीवनदायिनी है। जिंगपिंग-दोनी के आने से न्यायुतानी के बच्चे हर्ष उल्लास से झूम उठे। हिंते आने के आशीर्वाद से फिर से धरती पर हरियाली छाने लगी। सूर्य की उज्जवल किरण सुगंधित हवा में न्यायुतानी के
बच्चों के साथ साथ थलचर, नभचर, जलचर, निशाचर सभी पृथ्वी पर खुशी खुशी से झूम उठे। मानव जीवन की विकास यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण खोज आग है, जिनको न्यायताने ने खोज लिया। धरती पर सुरम्य वातावरण बनने लगा। यही वातावरण धरतीवासी को स्वीकार्य है। इसलिए जिंदल दोनी की इसी रोशनी को स्वीकार करते हुए जिंकुम दोनी के रूप में हम मानते हैं। जिंकुम दोनी हम सब के लिए है और हम सब उन्हीं से हैं। अने दोनी की कृपा से जिंकुम दोनी की देखरेख में हम सब सुरक्षित हैं।